नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, ये आपके बुक के पेज नंबर 59 पर है। इसमें ना टोटल एक ही क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 3.2 करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा कहते किसे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बच्चों, ठीक है, ये पता होगा तो आप बड़े आसानी से सवाल को कर लोगे। तो बच्चों देखो, संख्या रेखा कहते किसे हैं। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है। जो संख्या रेखा है आपकी, ये क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है जिस पर समान दूरी पर बिंदु होते हैं। और ये जो बिंदु है ना बच्चों, ये क्या है, समान दूरी पर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है। तो उसको बोलते हैं संख्या रेखा। अब आगे देखो बच्चों, समझना अच्छे से। संख्या रेखा पर बच्चों संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8 है। ऐसे ही ना बच्चों ये आगे तक चलती रहती है, ठीक है। और इधर भी ये आगे इधर चलती रहेगी, ठीक है। इधर हम आगे जाएंगे तो 0, -1, -2 हो जाएगा। इधर हम आगे जाएंगे तो 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये संख्या रेखा है, इस पर ये क्या है, संख्या है। अब इसको आप समझो अच्छे से। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों कि ये 1 है। अगर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना प्राप्त होगा, हमें 2 मिलेगा, है ना। और अगर मैं 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 3। फिर 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4, 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5, फिर इसी प्रकार से 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। ऐसे ही बच्चों जोड़ते रहेंगे तो आगे तक की संख्या हमें प्राप्त होती रहेगी। यानी इस संख्या रेखा से आपको क्या समझ आ रहा है कि संख्या रेखा पर जो ये संख्या दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सब में एक एक को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, इस तरफ। अगर हम इधर आए पीछे की तरफ, ठीक है, तो जैसे ये 8 है, तो 8 में से अगर हम 1 घटाएंगे, ठीक है बच्चों, ये 8 है, 8 में से हम क्या करेंगे, एक आपका माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7। 7 में से फिर हम एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। 6 में से फिर हम एक माइनस करेंगे तो 5। 5 में से फिर हम एक माइनस करेंगे तो 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर हम एक घटा रहे हैं तो एक एक संख्या घटती जा रही है। यानी 8, 7, 6, 5, 4, 3। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। इधर एक एक जमा करने पर एक एक संख्या बढ़ रही है, इधर एक एक घटाने पर एक एक संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है, ठीक। अब एक और देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 का जोड़ हो रहा है, 10 को जोड़ा जा रहा है। 10 में 10 जोड़ा गया तो 20, फिर 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में हम 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में हम 10 जोड़ेंगे तो 50, ऐसे ही आगे तक जोड़ते जाएंगे तो 10 10 का जोड़ रहा है। यानी बच्चों क्या समझ आ रहा है कि इसमें 10 का गैप है। क्या है बच्चों, 10 का गैप। और इसमें कितने का था, 1 का गैप था बच्चों, ठीक है। यानी एक एक संख्या का गैप था, इसमें 10 10 का संख्या का गैप है, ठीक है। और वैसे ही इसमें सेम हम करेंगे, 80 है तो इसमें से हम -10 करेंगे तो 70 मिलेगा। फिर इसमें से हम -10 करेंगे तो 60 मिलेगा। तो यहाँ पे भी 10 10 संख्याओं का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। तो घटाने में भी 10 संख्या का गैप हो रहा है, जोड़ने में भी 10 संख्या का गैप हो रहा है। तो संख्या रेखा ना आप बच्चों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो अब हम करते हैं अपना सवाल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, नीचे दी गई संख्या रेखा पर, ठीक है, ये हमें नीचे संख्या रेखा इन्होंने दे रखी है, ठीक है। संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए रेखा अनुक्रमों को पूरा कीजिए। यानी ये हमें क्या दे रखा है, इन्होंने संख्या रेखा दे रखी है। अब इसे हमें क्या करना है, पूरा करना है, इसे पहचान कर समझ कर, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर है बच्चों आपका 2010 और यहाँ पे क्या है 2020। अब हमें इसके बीच का निकालना है, ठीक है, ये वाला निकालेंगे पहले हम। तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे, 2010 और 2020 के बीच में कितनी संख्या आएगी बच्चों, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 2010 है, ठीक है, फिर कितना है 2020। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 0
ये हो जाएगा आपका 3, 0, 2 और 2 हो गया आपका 4। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बीच का, यानी इन दोनों का आधा। और आधा हम कैसे निकालते हैं, 2 से भाग करके। तो बटे का मतलब भाग होता है, तो चलो इसको काट लो। 2 एकम 2, इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10। आप चाहो तो ऐसे वाला भाग भी कर सकते हो। तो ऐसे वाला भाग करोगे तो कितना आएगा, 2015। तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में जो है वो कितना आएगा आपका, 2015 बच्चों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बीच का ना आप गैप पता कर लो। ठीक है, देखो 2010, उसके बाद कितना है 2015, फिर उसके बाद कितना है 2020। अब आपको पता चल रहा है कि इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है। ठीक बच्चों, तो चलो अब 5 5 संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जोड़ के लिख देंगे। 2020 है तो ये हो जाएगा आपका 2025, 2030 और ये हो जाएगा आपका 2035। ठीक बच्चों, तो ये हमने जोड़ के लिख दिया। ठीक है, ये आगे की तरफ। अब ये पीछे जाना है तो इधर आना है। अब हमें हमें किधर आना है, इधर आना है। तो इधर आना है तो हम माइनस करेंगे। तो 2010 है, तो 2010 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2005। फिर बचेगा आपका पूरा 2000। फिर 2000 में से हम 5 करेंगे तो 1995 बचेगा। ठीक है, घटाएंगे 5। फिर हम 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1990 बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से तो सब में 5 5 प्लस हो रहा है। 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, सब में 5 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ए पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बी पॉइंट, पहले इन दोनों के बीच का गैप पता कर लो। तो ये आपका है 9996 और ये आपका 9997। तो आपको पता है कितने का गैप आ रहा है इसमें, 1 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम आगे वाला कर लेते हैं, 9997। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आपका 9998, 9999, फिर आ जाएगा बच्चों आपका 10,000। ठीक है, 40। फिर आपका आएगा 10,001। ठीक है बच्चों, 10,001 और फिर आएगा आपका बच्चों 10,002 बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक एक क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, पीछे आएंगे ना तो एक एक हम माइनस करेंगे। तो 9,996 है, तो यहाँ आएगा आपका 9,995, 9,994, 9,993 बच्चों। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे ना तो देखो एक एक संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। 9,993, 9,994, 9,995, 9,996 बच्चों। ठीक है, तो बी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब देखो अपना तीसरा पॉइंट। अब हम इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेंगे, गैप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 15,077 और ये आपका 15,078। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें भी पता चल रहा है कि 1 का गैप है। तो चलो इसके आगे हम एक एक जोड़ के लिख देंगे। तो 15,078 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,079, फिर 15,080, 15,081, 15,082 और ये हो गया 15,083। ठीक है, आगे लिखेंगे 15,084, 15,085 और उसके बाद हो जाएगा 15,086 बच्चों। ठीक है, तो सब में एक एक का गैप था। अब देखो डी, डी पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, ये है 86,705 और ये आपका 87,705। अब आपको इसके बीच में कितने का गैप पता चल रहा है, बता दो फटाफट कमेंट में। शाबाश बच्चों, 1,000 का गैप है, यानी हमें क्या करना है, एक एक हजार जोड़कर आगे लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कितना है, ये आपका 87,705। तो 87 के बाद कितना आएगा आपका 88, है ना बच्चों। तो लिखेंगे 88,705। 88 के बाद 79,705। 79 के बाद 90,705। फिर आ जाएगा आपका 91,705 और ये हो जाएगा आपका 92,705 बच्चों। ठीक है, अब एक एक हज़ार इधर तो बढ़ा, अब इधर क्या करना है, हमें एक एक हज़ार घटाना है। तो 86,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 85,705। फिर आ जाएगा आपका 84,705 और यहाँ पे आ जाएगा 83,705।
5 बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे चारों पॉइंट हुए बच्चों, ठीक है। आगे भी पूछा है। अब आगे क्या पूछा है इन्होंने, उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पे गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाना है। ये जो हमने संख्या रेखा पर संख्या लिखी है, तो उसमें से हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उस पर हम गोला लगाएंगे और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस पर हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो बच्चों देखो, आपको बताता हूँ मैं, जो शुरू वाली संख्या होती है ना संख्या रेखा पर, इधर वाली ये सबसे छोटी होती है और इधर वाली जो लास्ट वाली होती है वो आपकी सबसे बड़ी होती है बच्चों, ठीक है। तो ये शुरू वाली है तो ये सबसे छोटी है और ये लास्ट वाली है तो ये सबसे बड़ी है। छोटे पे हमें गोला और बड़े पे क्या करना था, बॉक्स करना था। ये सबसे छोटी है और ये वाली सबसे बड़ी है, ठीक है बच्चों। ये वाली जो होगी इधर वाली जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये सबसे छोटी संख्या होगी हमेशा, और ये वाली कौन सी होगी, आपकी लास्ट वाली संख्या सबसे बड़ी। इधर ये आपकी सबसे छोटी है और ये वाली आपकी सबसे बड़ी है। बड़ी संख्या पे बॉक्स बनाना है और छोटी संख्या पे गोला लगाना है, ठीक है। और ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या, ठीक बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। बच्चों सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। और आपको सवाल में कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से मेरे से व्हाट्सअप पर पूछ सकते हो। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।